नमस्कार। आज हम देखेंगे कि प्लेस ऑर्डर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने व्यू करके देखा था कि ये व्यू कैसे होता है। ठीक है ना? तो व्यू करके देखने के बाद अभी हमें चाहिए कि प्लेस ऑर्डर। अब ये कार्ड तो व्यू हो गया। ऑर्डर हमें किधर तो प्लेस करनी है, इसके लिए हम कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ। जैसे कि आर डॉट, मैं लेता हूँ यहाँ पे गेट, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम प्लेस ऑर्डर, लाइक प्लेस ऑर्डर, सिंपल। ठीक है ना? और इसको हम देते हैं यूजर आईडी आल्सो, यूजर आईडी, सिंपल। एंड यहाँ पे लेते हैं हम प्लेस ऑर्डर, सिंपल, दैट्स इट। बस इतना ही था। अब ये एक फंक्शन हम बना लेते हैं। जैसे कि हम मैं आता हूँ नीचे, यहाँ व्यू कार्ट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना ही लेते हैं हम जिस तरीके से। जैसे कि ओ सॉरी, ये ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे लेते हैं फंक प्लेस ऑर्डर। एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए? देखिए, यहाँ पे हम सिंपली लेंगे सी गिन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, बस इतना ही। अब ये लिखने के बाद हम नीचे अगेन हमें क्या चाहिए? देखिए, ये सारा हमें चाहिए, तो ये मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यूज़र आईडी हमें लगेगा। तो सिंपली अगेन लिखने से अच्छा कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेकिन ये बैड हैबिट है। आप लिखिए तो ही कोड समझ में आएगा। ठीक है, ये यूज़र आईडी हमने ले लिया। अब लिखते हैं क्वेरी, क्योंकि हमें क्वेरी चाहिए कि सारा कुछ ऑलरेडी उस टेबल में है, तो उस टेबल से हमें सब डेटा चाहिए इसके लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ क्वेरी, क्वेरी, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर में ले हमें देखिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये टेबल है हमारा, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स है। और कार्ट में क्या है? देखिए, कार्ट में उस बंदे का यूज़र आईडी है, क्वांटिटी कितनी है वो है, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है। अब इसके साथ हमें इसे चाहिए मर्ज करना होगा, मतलब ज्वाइन करना होगा दो टेबल्स को। क्यों? क्योंकि इसमें नाम है, डिस्क्रिप्शन है और प्राइस है। और इसमें हमने सिर्फ क्या डाला हुआ है? यूजर आईडी डाला है, उसने कितना क्वांटिटी लिया और कौन सा प्रोडक्ट लिया वो। इसके लिए हमें ज्वाइन मारना होगा। तो यहाँ पे आता हूँ और सिंपली मैं लिखता हूँ सिलेक्ट। सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, बस ये तीन चीज़ें हमें मैंडेटरी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हमें? नेम। उसके बाद क्या चाहिए हमें? प्राइस। बस ये तीन चीज़ें। तो फ्रॉम कार्ट एज ए सी, देखिए टेबल का नाम मेरा कार्ट है, इसके लिए मैंने कार्ट ले लिया। ठीक है, कार्ट सी। और लेफ्ट ज्वाइन लगा के हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट्स, देखिए प्रोडक्ट्स ले लिया हमने। इसका मैं देता हूँ पी ऑन, आई थिंक सो आपको लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी आती ही होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे लेते हैं हम सी डॉट। देखिए, दोनों में क्या क्या सिमिलर है, इसमें प्रोडक्ट आईडी है और इसमें भी देखिए आईडी है। तो सी का प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, तो यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू पी डॉट आईडी, सिंपल, बस इतना ही था। सॉरी, एक्चुअली मैं ऐसा कर लेता हूँ, मतलब आपको दिखने में आसानी हो सके। या हाँ, सही है। ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिया, लेकिन कंडीशन किसके लिए चाहिए? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कार्ट में बहुत सारे यूजर्स हैं, तो सारा नहीं चाहिए ना हमें। हमें पर्टिकुलर वही यूजर का चाहिए जो हमने लिया है। तो यहाँ पे आते हैं और वेयर की कंडीशन लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि वेयर सी डॉट यूजर
आईडी, देखिए यूजर आईडी किया, हाँ यूजर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो नीचे हम लिख देंगे जो चाहिए वो। ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पे क्वेरी रन, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं इसको यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ RES, क्योंकि हमें रिजल्ट लेना है इसके लिए, और एरर। ठीक है, एरर ले लिया। अब लिखते हैं यहाँ पे सिंपल db डॉट क्वेरी, और इसके अंदर हम ये ऊपर की क्वेरी डाल देंगे सिंपली ये वाली, और इसी में ही हम कॉमा देके यूज़र आईडी भी दे देते हैं, यूज़र आईडी, बस तो हो गया काम। क्योंकि ये यूज़र आईडी क्यों दिया है, ये यूज़र आईडी यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हम सिंपली अगेन इफ कंडीशन, इफ एरर, तो ये मैं यहाँ से ले सकता हूँ क्या, हाँ मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ एरर का, क्योंकि वो बार बार लिखने से बेटर है कि मैं ले लूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये एरर हैंडल भी हमने कर लिया है सिंपली। अब आते हैं और यहाँ पे यूनिक करते हैं उसको, या फिर एक फॉर्मेट में रिजल्ट को शो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं यूनिक डेटा, और मेक एक मैप बना लेते हैं हम। मैप से बहुत आसान होता है यूनिक करना। मैप, इसके अंदर लेता हूं मैं इंट और प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स, बस। देखिए सिमिलर हमने ऑलरेडी ऊपर करा हुआ है, ये देखिए ये है ना, प्रोडक्ट्स सेम सेम इसी की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब क्या करते हैं हम, टोटल भी हमें बनानी है, तो इसके लिए देता हूं मैं वैर टोटल प्राइस, सिंपल, फ्लोट में 64 में आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, सिंपल सेम फॉर RES डॉट नेक्स्ट, एंड इसी के अंदर ही हम डाल देंगे सारा कुछ फॉर्मेट। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ वैर p एज अ प्रोडक्ट, सिंपल, एंड RES डॉट स्कैन, जो भी कुछ आएगा यहाँ से उसे हम स्कैन करके अंदर ले लेंगे। तो स्कैन p डॉट ID कामा, ओ सॉरी, यहाँ पे एड्रेस आएगा, हाँ ठीक है, एड्रेस p डॉट नेम कामा एड्रेस p डॉट प्राइस, सिंपल, बस इतना ही था। इतना करने से हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं इफ अंडरस्कोर एग्जिट, क्योंकि हमें एग्जिट है क्या नहीं चेक करना है, इसके लिए एग्जिस्टेड है कि नहीं, एग्जिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे वेरिएबल असाइन कर दिया, और सिंपल यूनिक डेटा को हम ले लेते हैं चेक करने के लिए p डॉट ID से। ठीक है, एंड इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और सिंपली लिख देते हैं एग्जिट। ठीक है, एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट है, सिंपल। अब वापस हम लिखते हैं यूनिक डेटा एंड p डॉट ID डॉट प्राइस प्लस सिंपल p डॉट प्राइस, सिंपल, बस इतना ही। अब लिखते हैं यहाँ पे टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू p डॉट प्राइस, सिंपल। इतना लिखने से हमारा काम हो जाता है। ये थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब एल्स में भी ले लेते हैं हम, एल्स सिमिलर
यूनिक डेटा, ठीक है, विद द PID, P.ID। और इसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, देखिए, एड्रेस P, सिंपल। तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, सारा डेटा आ जाएगा। बस इसमें क्या करा है हमने, इसमें सिर्फ प्राइस को चेंज करा है, बस बाकी कुछ नहीं करा। यहाँ पे सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं टोटल, टोटल प्राइस अगेन P प्राइस, P डॉट प्राइस, सिंपल, बस हो गया। ये हमारा फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अब ऑर्डर की सॉर्टिंग भी करते हैं हम। नीचे फॉर से हम बाहर आते हैं और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑर्डर SMT, ठीक है, एंड एरर, एरर लिखना हमेशा ज़रूरी है हमें। तो अभी हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। जो भी ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं वो सारे के सारे हमें इंसर्ट करना है, क्योंकि हम प्लेस कर रहे हैं ना ऑर्डर, इसके लिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक काम करता हूँ, DB डॉट ठीक है प्रिपेयर एंड इंसर्ट की क्वेरी हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि इंसर्ट इनटू सिंपल प्लेस ऑर्डर। एक हमें टेबल एक बनाना पड़ेगी प्लेस ऑर्डर की, जैसे कि आप लिखते हैं प्लेस ऑर्डर सिंपल। देखिए ये प्लेस ऑर्डर की है टेबल। इसमें देखिए हमें क्या क्या लगेगा, एक तो लगेगा यूज़र आईडी लगेगा, टोटल प्राइस लगेगी और डेटा लगेगा। डेटा मतलब ये सारा कुछ हम एक जेसन फॉर्मेट में एक कॉलम में ही फिट कर देंगे, ना कि अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या कि बहुत रोज बचेंगे हमारे, और एक ही कॉलम में सारा कुछ फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ मैं, क्या क्या चाहिए हमें इंसर्ट करने के लिए। देखिए यूज़र आईडी कॉमा टोटल प्राइस, ठीक है, एंड हमें चाहिए यहाँ पे डेटा, सिंपल, बस इतना ही। ये इतना हो गया, आ गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यूज़ भी उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैल्यूज़ एंड सिंपल 3 क्वेश्चन मार्क्स 1 2 3 विथ कॉमास, क्योंकि हम लोग बाहर से भेजते हैं इसके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड रेडी। अब यहाँ पे आता हूँ मैं इफ कंडीशन, इफ एरर is not equals to nil, then simply c dot json and http dot status internal server, ठीक है, एरर। अगर कुछ भी होगा वो हमें दे देगा। हालांकि ये है नंबरिंग के लिए, जैसे 200 और 300 जो हम नंबर लिखते हैं 404, उसके लिए ये काम होता है। तो यहाँ पे फाइंडेड शो होगा हमें। अब लेते हैं सेकेंड आर्गुमेंट लाइक गिन डॉट एच, इसमें हम एरर प्रिंट कर देंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे एरर, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिंट होगा सारा कुछ, और यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं एरर डॉट एरर, सिंपल, बस इतना लिखने से हमारा काम हो जाता है। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे भी एक काम करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, मतलब यहाँ से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इफ कंडीशन से मैं आता हूँ बाहर, और इसे हम क्लोज करना पड़ेगा इसे भी। तो इसके लिए यहाँ पे लेता हूँ मैं डिफर ऑर्डर SMTP डॉट क्लोज, सिंपल, बस हो गया काम। अब एक काम करते हैं, ऑर्डर डेटा जेसन करते हैं, जिससे कि सारा कुछ हम यहाँ पे डालने वाले हैं, जैसे कि डेटा में। तो उसके लिए एक जेसन फॉर्मेट बना के हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं ऑर्डर डेटा जेसन, सिंपल,
ठीक है ना। अब जेसन फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए हम मार्शल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें एक पैकेज लगेगा, तो एक पैकेज भी ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसे असाइन कर देता हूँ मैं, जैसे कि जेसन डॉट मार्शल सिंपल, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे यूनिक डेटा। यूनिक डेटा मतलब ये सारा कुछ डेटा जो आ रहा है, ये सारा कुछ इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने लिखा। तो एक काम करते हैं, इनकोडिंग जेसन हम यहाँ पे पैकेज डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, तो इससे आसान हो जाएगा हमें, नहीं तो हम ढूंढते रहेंगे कि एरर क्या आ रही है अगर हमने डिक्लेयर नहीं करा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनकोडिंग जेसन सिंपल, बस इतना ही हो गया काम हमारा। अब आते हैं नीचे और सिंपली यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील देन जेसन सिंपली, अगेन वही चीज़ है सारी कुछ। तो मैं ये यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड सिंपली यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे और एक है कि एग्जीक्यूट करना है। अभी ये तो सारा हो गया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करा हमने, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सिंपली एरर इज इक्वल टू, ये दो असाइन कर दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर smtp डॉट एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हम क्या क्या पास करेंगे, देखिए यूज़र आईडी पास करेंगे, टोटल प्राइस पास करेंगे, और एक डेटा के लिए ये ऑर्डर डेटा पास करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 टाइम्स लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसके वजह से। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम मैं लेता हूँ यूज़र आईडी सिंपल, दूसरी चीज़ लेता हूँ मैं यहाँ पे टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं है, हाँ गलत है, टोटल प्राइस ये आएगी। ठीक है, और लेते हैं एक स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में रेडी है, तो इसको हम स्ट्रिंग बना के इंसर्ट कर देंगे, बस सिंपल इतना सही। तो ये सारा कुछ इंसर्ट हो गया। अब आता हूँ नीचे अगेन इफ कंडीशन, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि ये ऊपर का इफ कंडीशन का पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, बस इतना ही हो गया हमारा काम। अब हमें रिजल्ट शो भी कर देते हैं कि जहाँ पे एपीआई हम हिट कर ले, जैसे कि पोस्टमैन में या किधर भी, तो उस पोस्टमैन में हमें रिजल्ट दिखना चाहिए कि क्या है, मतलब एग्जैक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर रिजल्ट, ऑर्डर रिजल्ट सिंपल, और इसको मैं ऐसे लिख के एक मैप क्रिएट करते हैं, मैप, इस मैप में लेते हैं स्ट्रिंग एंड इंटरफेस, सिंपल इंटरफेस मतलब कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं इसके वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इंटरफेस ले लिया और इस प्रकार ये ओपन कर दिया, और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए यूज़र आईडी, यूज़र आईडी सिंपल, कॉमा हमें क्या चाहिए, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, देखिए टोटल प्राइस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टोटल प्राइस, और यहाँ पे सिंपली ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी सिंपल, बस इतना ही लिखने से हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिक डेटा आ जाएगा, मतलब सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और आखिर में यहाँ पे लिखते हैं सी डॉट
जेसन, जेसन, और इसके अंदर http डॉट स्टेटस ओके एंड ये वाला ऑर्डर रिजल्ट, बस ये चीज़ हो गया हमारा सक्सेस, ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्लेस ऑर्डर का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और देखिए ई कॉमर्स में यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कितने चाहिए हमें कॉलम्स, 1 2 3, तो मैं 4 ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये 4। सबसे पहले आएगा आईडी इंट 20 ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है यूज़र आईडी, टोटल प्राइस, एंड थर्ड वन इज डेटा। तो यहाँ पे आ गया डेटा, सिंपल। तो यूज़र आईडी को मैं हालांकि सबको वैरकर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई एरर ना आए इसकी वजह से, नहीं तो ये इंट ही देना होता है हमें। और डेटा के लिए टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, सिंपल लॉन्ग टेक्स्ट दे देता है, लॉन्ग टेक्स्ट, सिंपल। और सब नलेबल रख देते हैं, अगर कोई डेटा नहीं आया तो भी वो चल जाए इसकी वजह से, और इसे रन कर देता है। देखिए ये हो गया हमारा काम, ये हो गया रन। अब टर्मिनल पे आते हैं और प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। गो रन main.go और इंटर। कुछ एरर है क्या, देखिए एरर तो आ गई, ढेर सारी एरर आ गई, जैसे कि न्यू लाइन, लाइन नंबर 115, ये यहाँ पे एक एरर है। ठीक है, लाइन नंबर 179, देखिए यहाँ पर एक एरर है कुछ, 179 यहाँ पर नीचे, हाँ यहाँ पर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, जैसे कि आ, अब मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे 179 पे कि ये रिटर्न बाहर चाहिए, हालांकि ये मैंने अंदर डाला इसके वजह से। अब देखते हैं, ओ, और ये चीज़ ऐसे नहीं लिखते, इसे इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ये चली जाएगी, देखिए हट गई एरर 179। अभी क्या है 185, 185 अगेन सिमिलर। तो ये यहाँ से मैंने इस तरीके से हटाया, इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, रिटर्न को भी मैंने नीचे ले लिया, ये इस तरीके से, एंड यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये अभी हट जाएगी, इसे भी हम ठीक कर लेते हैं हाथों हाथ। तो ये देखिए कुछ कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये हट गई, ठीक है, देखिए अब सारा कुछ सही है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे, लाइन नंबर 163, 163, देखिए ये कैपिटल चाहिए था पी। ठीक है, नहीं कुछ गलत है यहाँ पर, एक गड़बड़ हो चुकी है, जैसे कि एस नहीं चाहिए। और एक चीज़ थी 178 ना, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये नया नहीं है, ऑलरेडी ये है अवेलेबल इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं नीचे और गो सर्वर रन, देखिए यहाँ पे ये चालू हो चुका है, ये है प्लेस ऑर्डर। तो हम इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, प्लेस ऑर्डर को, सिंपल, और आता है पोस्टमैन में, और सिंपली यहाँ पर ही मैं व्यू के बदले हिट कर देता हूँ यहाँ पे यूज़र 2 का। तो ये देखिए आ गया एरर, यहाँ पे समरी आ चुकी है हमारी, ऑर्डर समरी, ये नेम, बैग, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड ऑल दो थिंग्स। देखिए मतलब ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस कितनी थी, ये प्राइस, टोटल प्राइस कितनी होगी, दो, और यूज़र आईडी। हालांकि मैंने ये चेक नहीं करा, अब यहाँ पे आके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी डेटा इंसर्ट हो चुका है, परफेक्ट,
जो हमें चाहिए था, और यही है सारा का सारा जेसन। एक बार चेक करते हैं हम यहाँ पे जेसन ब्यूटीफुल में आके, देखिए यही है क्या, सारा कुछ देखिए यही है, आईडी, बैक, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, आईडी टू, पेन और ये प्राइस। तो सिंपली ये था वे कि ऑर्डर प्लेस करने का, हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दी है सक्सेसफुली। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस बनाते रहूँगा, और आपको कुछ तकलीफ होगी या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।